पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनबाजी नगर में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दुनेश्वर पेठे ने प्रचार रैली की और क्षेत्र के निवासियों से संवाद साधा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 20 नवंबर को संपन्न होगी। उससे पहले जो हम देख रहे हैं कि सभी उम्मीदवार अपने प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। हम देख रहे हैं कि अंतिम चरण में ये प्रचार शुरू है। 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी। आज हम बातचीत करने वाले हैं पूर्व नागपुर के जो उम्मीदवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के दुनेश्वर पेठे जी। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। वो घर घर जा रहे हैं, प्रचार में जुटे हैं। उससे पहले हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से प्रतिसाद उन्हें नागरिकों का मिल रहा है। क्या बताओगे, क्योंकि वो इससे पहले यहाँ परिसर के नगर सेवक भी रह चुके हैं। क्या बताओगे सर? नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज जिस प्रकार से हमारा प्रचार चालू है उस प्रचार में बहुत ही जन समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वो प्रतिसाद मिलने का कारण ये भी है कि पिछले 15 साल से जो आमदार है वो आमदार ने किसी भी प्रकार के जनहित के कार्य नहीं किया। उस वजह से तो आवाज़ आएगा ना उसमें फिर जिस प्रकार से जन सामान्य का, नागरिकों का, मतदारों का जो प्रतिसाद मिल रहा है ये अभूतपूर्व है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर जो यहाँ पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा सत्ताधारी है, 15 साल का आमदार है, 3 टर्म के आमदार है। उस वजह से और हमें इतना समर्थन मिलेगा नहीं ऐसा मेरे को लगा। लेकिन जब हम फील्ड पे गए तो फील्ड पे ऐसा देखने में आया कि 15 साल में आमदार तो रहे संगठन के भरोसे, लेकिन उनका काम किसी भी प्रकार का रहा नहीं। नागरिकों के हित का कोई काम हुआ नहीं। जो काम हुए सीमेंट रास्ते के कुछ हुए, कुछ ओवरब्रिज हुए, लेकिन वो जो सीमेंट रास्ते के पहले हमारे को शिक्षा के लिए व्यवस्था चाहिए थी। महानगर पालिका के स्कूलें बंद कर दिए तो वो स्कूलें चालू करने का काम होना था। अब फ्लाईओवर बने, वो फ्लाईओवर में के पहले हमारे को यहाँ पे रोज़गार चाहिए था। महंगाई बहुत बढ़ गई है, डंपिंग यार्ड का इशू है, वो सारे इशू देखते हुए स्मार्ट सिटी के इशू है, ऐसे बहुत सारे इशू यहाँ पे पूर्व नागपुर में है। तो जनता त्रस्त है और वो जनता आज इनको आमदार को अपने उनकी जगह दिखाएगी। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि जैसे कि कांग्रेस है, आप महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी हो, कांग्रेस हो या उबाटा हो, और आपकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट, आपके सभी लोग जो है प्रचार में जुटे हैं। हमने देखा कि कांग्रेस के जो पुरुषोत्तम हजारे थे उन्होंने भी अपक्ष के तौर पर फॉर्म भरा है, वो भी प्रचार में है। तो क्या लगता है इसका कुछ आपको नुकसान हो सकता है? आभा पांडे जो भी अभी राष्ट्रवादी अजित पवार गुट में है, क्या बताओ? देखो, लोकशाही में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो उसके धर्म निभाने का काम भी पार्टी कार्यकर्ता ने करना चाहिए। लेकिन जो खड़े हुए हैं उनसे कोई नुकसान नहीं है। जनता समझदार है किसको वोट देना और किसको नहीं देना। तो जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी को जन समर्थन मिल रहा है उस वजह से ऐसा लगता है कि आने वाले 20 तारीख को हमें अच्छा विजय प्राप्त होगा। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हो जनता के पास? पूर्व नागपुर में शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा सबसे पहले सीबीएसई पैटर्न का महानगर पालिका के धरती पे, लेकिन सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा होना चाहिए। हर बच्चा अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए, उसका फाउंडेशन उसका अच्छा होना चाहिए। ये ऐसी एक मानसिकता है। यहाँ पे जो रोजगार के लिए बहुत बाहर जाना, दूर जाना पड़ता, शहर छोड़ना पड़ता, वो शहर ना उसी एरिया में मजदूरी मिले, काम मिले, कामगारों को काम यहाँ पे मिले, ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम यहाँ पे कारखाने लाने की, कुछ प्रोजेक्ट लाने की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। डंपिंग यार्ड का जो बहुत बड़ा इशू है, वो डंपिंग यार्ड का इशू हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जैसे ही हुआ तो उसके कुछ नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स में नीरी हो या डीडीसी हो, उसमें वो नॉर्म्स में बैठता नहीं, तो वो इमीडिएटली हटा के सारे नागरिकों के प्रश्न जो है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस परिसर में जो है रास्तों के बहुत काम शुरू है, बहुत निर्माणाधीन कार्य है। तो ऐसे में लोगों की कई समस्याएं हमने जानी है लोगों से कि यहाँ परेशानी हो रही है धूल मिट्टी से। तो इसे कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या यह सुविधा हो सकती है? ये यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो अनियोजित तरीके से हो रहा है, किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा।
आप देख रहे होंगे कि सामने की पूरी लाइन वहाँ से रास्ता चल रहा है, एक रास्ता बंद है, दूसरी तरफ उन्होंने कुछ लाइन भी खोद के रख दी है। ऐसी सारी व्यवस्था है। जहाँ पे ओवर ब्रिज के काम चालू है, ओवर ब्रिज के बाजू में कंपलसरी ऐसा रहता है कि सर्विस रोड होना चाहिए, तो सर्विस रोड वहाँ पे है नहीं। यानी इस तरीके का काम चल रहा है कि वहाँ पे जैसे उसको अपन ये बोल सकते हैं कि यानी देहातों में एक आधा देहात में आए हुए उस टाइप का यहाँ पे नागपुर शहर बना दिया है। पूर्व नागपुर की जनता को हमारे माध्यम से आप क्या अपील करना चाहोगे? पूर्व नागपुर की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि 15 साल से जो यहाँ के आमदार है वो उन्होंने किसी भी प्रकार से काम किया नहीं, निकम्मा आमदार रहा है। उस वजह से उसको बदलने के लिए पूरे जोर शोर से 20 तारीख को उन्होंने मतदान करना चाहिए। और आने वाले समय में जो महंगाई है, बेरोजगारी है और भी जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए महाविकास आघाड़ी को चुन के देना चाहिए। हमारे साथ दुनेश्वर पेठे थे। ये पूर्व नागपुर से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी है और इन्होंने जनता से अपील की है कि यहाँ की परिस्थितियों को बदलने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए भारी संख्या में मतदान करना ज़रूरी है। अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता किसे विधायक बनाती है। 23 नवंबर को नतीजा आने के बाद ये चीज़ जो है, ये बातें जो है सामने आएंगी, यहाँ से विधायक कौन बनता है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।